Hi all, this is Anjali and welcome to this 100 days challenge of Python programming questions. अभी हम काफी दूर तक आ चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट डेटा विजुअलाइजेशन. डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू हैव टू एनालाइज द डेटा, क्योंकि इसकी हेल्प से आप डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि डेटा क्या कहना चाह रहा है. एंड इसके लिए हम एक लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं जिसका नाम है मैटप्लॉटलिब. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने लिखा है import matplotlib डॉट pyplot as plt. ये पाइथन में बाय डिफॉल्ट नहीं आती है लाइब्रेरी. इफ यू वांट टू यूज इट तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले डॉस प्रॉम्प्ट पे जाना पड़ेगा और वहां पे जाके लिखना पड़ेगा pip install matplotlib, राइट. pip स्मॉल लेटर्स में स्पेस इंस्टॉल स्मॉल लेटर्स में स्पेस matplotlib स्मॉल लेटर्स में. सो राइट डाउन pip install matplotlib, press enter. आपकी matplotlib इंस्टॉल हो जाएगी. ऑब्वियसली यू शुड बी कनेक्टेड टू इंटरनेट जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे. वंस इट इज इंस्टॉल्ड, अगला काम क्या है, इसको यूज करो. तो इसको हम यूज कैसे करते हैं, हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं. मैटप्लॉटलिब के अंदर फर्दर एक मॉड्यूल है pyplot जिसका इस्तेमाल हम करते हैं. तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, import matplotlib डॉट pyplot as plt और वट एवर नेम यू वांट टू गिव. मैंने यहाँ पे dt दिया है. अब जो नाम देना चाहे, इट्स एन अलायस, तो हम कोई भी अलायस यहाँ पे लिख सकते हैं. फिर यहाँ पे मैंने दो लिस्ट ली है. आपको मैं एक बार दिखा देती हूँ कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा, ताकि आपको समझ आए कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं. सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स. ये जो आप देख रहे हो ये बार ग्राफ है. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ बार ग्राफ लाइक दिस, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे शो किए गए हैं. एंड क्लियरली वी कैन सी कि हाईएस्ट मार्क्स किस में है, आईपी में, एंड लोएस्ट मार्क्स है आपके साइंस में, है ना. सो जो बार सबसे ऊंचा है वो हाईएस्ट मार्क्स हो गए और जो बार नीचे है वो लोएस्ट मार्क्स हो गए. सो इजी टू एनालाइज द डेटा विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. क्यों, है कि नहीं. Then we have some titles over here, we have some labels over here. तो ये सब कैसे आते हैं, ये सब कोड की हेल्प से ही आते हैं. तो एक बार अब हम अपना कोड एनालाइज कर लेते हैं. तो हमने क्या किया, एक लिस्ट ली जिसके अंदर मैंने सब्जेक्ट्स के नाम ले लिए जो मुझे एक्स एक्सेस पे दिखाने हैं. तो A इज इक्वल टू आईपी इंग्लिश साइंस इको अकाउंट, जो भी आपको नाम लेने हैं वो आप ले सकते हो. सो दीज सब्जेक्ट्स आई हैव टेकन, जो कि कहाँ पे दिखाए जाएंगे, ऑन दी एक्स एक्सेस. फिर मैंने बी में उनके मार्क्स ले लिए कि हर सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हैं. अब यहाँ पे मार्क्स चेंज करके देखो, आपको ग्राफ्स में और ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा. लाइक इफ यू चेंज द वैल्यूज a bit, you will see how the values are different. Something like this. ठीक है. फिर आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, बार. सो बार इज द फंक्शन. बार जो है वो आपके मेथड का, फंक्शन का नाम है जिसकी हेल्प से बार ग्राफ बनेगा. इसमें आप दो चीजें, वैसे तो इसमें एक एलिमेंट देना जरूरी होता है, आप सिर्फ एक लिस्ट ऑफ नंबर्स भी दोगे उसका भी बार ग्राफ बन जाता है. तो एक्स एक्सिस पे लेबल्स की जगह 0 1 2 3 लिखा हुआ आ जाता है. बट इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप एक्स एक्सिस के लिए एक लिस्ट दो और एक आप वाई एक्सिस के लिए लिस्ट दो कि बार बनाना कहाँ तक है. And then this color is optional. So by default it shows a blue color, different kind of blue color for all the bars. सारे bars का सेम कलर आता है. अगर आप कलर इज इक्वल टू में भी एक कलर लिखोगे तो भी सारे बार्स का सेम कलर आएगा. बट मुझे पता है कि यहाँ पे 5 बार बन रहे हैं, तो मैंने क्या किया, कलर इज इक्वल टू 5 डिफरेंट कलर्स लिख दिए. सो फर्स्ट बार जो है वो ब्लू कलर का आएगा, सेकंड बार जो है रेड कलर का आएगा, फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन, फिर येलो. सो 5 बार्स ऑल ऑफ डिफरेंट कलर्स. टाइटल इज अ फंक्शन जिसकी हेल्प से हम चार्ट का टाइटल बताते हैं. सो dt डॉट टाइटल स्टूडेंट रिपोर्ट. देन x लेबल शो कर दिया मैंने सब्जेक्ट. y लेबल्स मतलब इस तरफ जो हेडिंग लिखी आएगी वो थी मार्क्स. सो दिस इज हाउ वी डू इट. और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, dt डॉट शो. इसकी हेल्प से आपका जो प्लॉट है, जो आपका डायग्राम बन रहा है, वो शो होगा. अगर आप ये लाइन मिस कर दोगे, ऊपर आपने सब कुछ लिखा है तो भी आपका चार्ट डिस्प्ले नहीं होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको ऐसे डिस्प्ले कराओ. दैट इज dt डॉट शो. एंड इन केस आप इसको सेव भी करना चाहते हो एक फाइल में, तो आप dt डॉट सेव फिग और ब्रैकेट में अपनी इमेज फाइल का नाम भी दे सकते हो. सो इट विल सेव योर फिगर एज वेल. ठीक है. सो अब हम इसको रन करते हैं आफ्टर सेविंग इट. सो आप देखेंगे कि आपके ग्राफ में आपको चेंजेस दिख रहे हैं. सो यू कैन क्लियरली सी हाउ योर चार्ट looks like. So that's how we create a bar graph in Python using the library matplotlib. So that's it for this video. जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन लाइक दिस, और शेयर कीजिए लिंक्डइन पे, शेयर कीजिए इंस्टाग्राम पे, एंड टैग मी सो दैट यू कैन पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन गोइंग ऑन फॉर दिस 100 days coding challenge. Subscribe the channel and I'll see you in the next video. Do write in the comments which kind of programs you want to see more in Python. Bye for now.